200 साल पहले एक समय जब भारत ब्रिटिश शासन के अंधेरे में डूबा हुआ था, जब जंगलों की गहराइयों में साधु संत तपस्या कर रहे थे और जब हिमालय की बर्फीली गुफाओं में कोई न कोई योगी समाधि की स्थिति में 200 से 300 वर्षों से बैठा हुआ था, तब से शुरू होती है यह कहानी। एक कहानी ऐसी जो न केवल आपको अचंभित करेगी बल्कि आपके रूह को छू जाएगी। आपने शायद अघोरी साधुओं के बारे में सुना होगा, आपने शायद हिमालय की कंदराओं में छिपे रहस्यमय बाबाओं की कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान 200 या 300 सालों तक एक ही जगह ध्यान में बैठा रह सकता है, वो भी बिना किसी भोजन, बिना किसी जरूरत के। ये कहानी है डेबरा बाबा की और 4 और बाबाओं की, जो भारत की सीमाओं से बाहर अलग अलग देशों की रहस्यमयी गुफाओं में सदियों से तपस्यारत है। कोई मंगोलिया की बर्फीली गुफा में बैठा है, कोई साइबेरिया की बर्फीली तूफानों के बीच, कोई अफगानिस्तान की काली चट्टानों के भीतर और कोई नेपाल के अनछुए जंगलों में। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जीवित रहस्य है। इन बाबाओं के बारे में जो भी बातें सामने आई हैं, वे चौंकाने वाली हैं। लोग कहते हैं कि इनकी आंखों में झांकने से ही इंसान अपने पिछले जन्मों की यादें देखने लगता है। कोई कहता है कि ये समय को मोड़ सकते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि डेबरा बाबा की पहली जानकारी 1996 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन एल्फिंस्टोन की डायरी में मिलती है। उन्होंने लिखा था, एक गहरी त्वचा वाला आदमी स्थिर बैठा है, गुफा के बाद मृत जंगल, कोई हवा, कोई साउंड, बस उसकी सांस और समय की शांति। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे रहस्यमयी बाबाओं की कहानी जिनकी तपस्या, अस्तित्व और शक्ति पर आज भी विज्ञान सवाल नहीं पूछ सकता। और हाँ, अगर आप इस तरह की गहराई वाली और सच्ची कहानियां देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल 143 हिस्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें जो सपोर्ट देते हैं वही हमें ऐसी रिसर्च करने की ताकत देता है। नंबर 1, डेबरा बाबा की रहस्यमयी कथा। डेबरा पश्चिम बंगाल का एक शांत और रहस्यमय गांव, चारों ओर घने जंगलों और दलदली जमीन से घिरा हुआ है। गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी पुरानी गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां 280 सालों से एक साधु, जिन्हें लोग डेबरा बाबा कहते हैं, बिना हिले डुले ध्यान मग्न है। किसी ने बाबा को चलते, बोलते या कुछ खाते पीते नहीं देखा, फिर भी उनका शरीर ज्यों का त्यों है। न कोई धूल, न कोई दुर्गंध, न कोई वृद्धावस्था। जो भी गुफा के करीब जाता है उसे या तो तेज ऊर्जा का आभास होता है या वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। कई ग्रामीणों ने महीनों तक अजीब सपने देखने की बात कही है। लेकिन बाबा कौन है? कहानी शुरू होती है 1740 में, जब बंगाल के आग्नेयपुर गांव में एक असाधारण बालक जन्मा, ईशान। बचपन से ही वह अन्य बच्चों से अलग था, खेल में नहीं, ध्यान में रमता था। एक रात जब गांव के पास जंगल में आसमान से नीली रोशनी गिरी तो लोग डर से घरों में छुप गए। सुबह देखा गया कि एक विशाल पेड़ राख बन चुका था और उसके नीचे ईशान ध्यानस्थ बैठा था। उस दिन से गांव में उसे एक दिव्य आत्मा माना जाने लगा। कुछ समय बाद एक रहस्यमयी सन्यासी गांव आया और ईशान को अपने साथ ले गया। कहा जाता है कि वह सन्यासी हिमालय की किसी गुप्त साधना परंपरा से था और उसने ईशान को वर्षों तक तैयार किया। 21 वर्षों के बाद ईशान लौटा। अब वह केवल मनुष्य नहीं बल्कि ईशान आनंद बन चुका था, तेजस्वी, शांत और अलौकिक। उसके बाद वह सीधे डेबरा गांव गया और उसी गुफा में प्रवेश कर गया। तब से वह वहीं है, न निकला न किसी से मिला। 1935 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक आर्थर कीटिंग वहां पहुंचा। उसने पाया कि गुफा के चारों ओर एक अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो इंसानी दिमाग को प्रभावित करता है। एक बार एक सन्यासी ने बाबा से पूछ लिया, आप किस लोक से आए हैं? बाबा की आंखों से आंसू निकले और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं वहीं से आया जहां तुम लौट जाओगे। उस दिन के बाद वो सन्यासी कभी नहीं दिखा। कुछ योगियों का मानना है कि बाबा ने काल समाधि ली है, ऐसी अवस्था जहां साधक समय से परे चला जाता है, शरीर जीवित रहता है लेकिन आत्मा किसी उच्च लोक में प्रवेश कर जाती है। आज भी डेबरा गांव में हर पूर्णिमा की रात को उस गुफा के पास हल्की रोशनी दिखती है। लोग दूर से प्रणाम करते हैं पर पास जाने की हिम्मत नहीं करते। शायद बाबा अब भी वही है, नींद और जागरण के बीच, मृत्यु और अमृत के बीच, हमें देखते हुए, हमारे ही भविष्य के संकेत समझते हुए। नंबर 2, मंगोलिया का बर्फीला बाबा। मंगोलिया के उत्तरी इलाकों में जहां बर्फ, आसमान और जमीन के बीच कोई फर्क नहीं छोड़ती, जहां साल के 8 महीने जीवन सिर्फ एक जमी हुई सांस बनकर रह जाता है, वहीं अल्टान उल्गी की बर्फीली घाटियों के बीच एक गुफा है। एक ऐसी गुफा जो न सिर्फ रहस्यमयी है बल्कि संभवतः इस धरती का सबसे पुराना ध्यानस्थ केंद्र भी। उस गुफा के भीतर बैठा है एक साधु जिसे स्थानीय लोग तसगान बाबा कहते हैं। वह वहाँ लगभग 300 वर्षों से बैठे हैं, बिना हिले, बिना बोले, और सबसे अजीब बात, उनकी आंखें अब भी खुली हैं।
जब भी कोई भयानक बर्फीला तूफान आता है, गांव वाले बताते हैं कि गुफा के पास की बर्फ अपने आप पिघल जाती है, मानो कोई अदृश्य गर्मी उस जगह की रक्षा कर रही हो। 2002 में जापान की एक वैज्ञानिक टीम वहां पहुंची। उन्होंने बाबा के शरीर पर इंफ्रारेड स्कैनिंग की। तापमान था -40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्कैन में दिखा कि बाबा के शरीर में अब भी हल्का हीट सिग्नल है। मतलब वो शरीर अभी भी एक्टिव है। लेकिन कैसे और क्यों? बाबा के सामने रखी है एक पुरानी किताब, संस्कृत में लिखी गई, लेकिन कुछ अक्षर मानव सभ्यता की किसी भाषा से मेल नहीं खाते। वे किसी एलियन स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं। गांव वालों का विश्वास है सगान बाबा किसी और लोक से आए हैं, शायद धरती के रक्षक हैं, जो अगले हिम युग की वापसी तक ध्यान में रहेंगे। और उनके ठीक सामने एक मूर्ति है जो हूबहू बाबा जैसी दिखती है, और उसके माथे पर एक तीसरी आंख खुली हुई है। क्या यह उनका असली रूप है या कोई चेतावनी? कहानी अभी बाकी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उस किताब में भविष्य की घटनाओं का जिक्र है, और हर बार जब किसी क्षेत्र में कोई बड़ी आपदा आती है, गुफा के आसपास का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। क्या सगन बाबा जागने वाले हैं, या हम कुछ ऐसा छू रहे हैं जिसे समझने की हमारी क्षमता नहीं? नंबर 3, साइबेरिया की बर्फीली समाधि। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां सूरज भी डर कर निकलता है, जहां हवा इतनी सर्द है कि आपकी सांस हवा में ही जम जाए। साइबेरिया रूस का सबसे ठंडा और रहस्यमयी इलाका, और वहाँ यकूतिया का एक दुर्गम हिस्सा जहाँ तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ बर्फ से ढकी एक गुफा है जिसे स्थानीय लोग नेवोग्लाजा कहते हैं, दिव्य आंखें। लेकिन ये सिर्फ एक गुफा नहीं है। गुफा के भीतर बर्फ में पूरी तरह ढका एक इंसानी शरीर मौजूद है। न कोई हरकत, न कोई गर्मी, सिर्फ बर्फ में जड़ा हुआ एक ऋषि, शून्य ऋषि। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हैं, हल्की नीली चमक लिए। साल 1949 यूएसएसआर की मिलिट्री की एक टुकड़ी को एक अजीब सिग्नल मिला। आर्कटिक रिसर्च स्टेशन ने उस गुफा के अंदर से असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट की थी। 8 सैनिकों की एक टीम नेवोग्लाजा की ओर भेजी गई। गुफा के भीतर घुसते ही रेडियो सिग्नल बंद हो गए। आवाजें अजीब सी गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी भाषा फुसफुसा रहा हो। 18 मिनट के बाद 3 सैनिक भागते हुए बाहर निकले, लेकिन बाहर आते ही बेहोश हो गए। बाकी के 5 सैनिक अगली सुबह पास की बर्फ में मृत मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया, कॉज ऑफ डेथ अननोन साइकोलॉजिकल कोलैप्स। उनके चेहरों पर था ऐसा डर जैसे उन्होंने खुद को ही खो दिया हो। ये घटना सालों तक गोपनीय रखी गई। यूएसएसआर की एक गुप्त फाइल नंबर X-47 आर्कटिका, जो 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सार्वजनिक हुई, उसमें यह सब दर्ज था। उस रिपोर्ट में लिखा था, इनसाइड द केव अ ह्यूमनॉइड फिगर इज विजिबल थ्रू द आइस। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया कोल्ड स्टैसिस, एक ऐसी स्थिति जहां शरीर मृत नहीं होता लेकिन पूरी तरह से निरंतर नींद में होता है। लेकिन सवाल उठता है, इतनी ठंड में बिना किसी सपोर्ट के वो सांस कैसे ले रहे हैं, और उनकी आंखों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसी की मानसिक स्थिति को तोड़ सकती है? आज भी नेवोग्लाजा की वह गुफा सैटेलाइट से दिखाई देती है, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पार्ट 4, अफगानिस्तान की छुपी हुई आत्मा। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसे हम अक्सर युद्ध, संघर्ष और अस्थिरता के संदर्भ में याद करते हैं, लेकिन इस धूल भरी जमीन के भीतर कहीं एक बहुत पुरानी आत्मा सांस ले रही है। बामियान प्रांत, जहाँ कभी बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां खड़ी थीं, जो पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई थी। सदियों तक वे वहां खड़ी रहीं, न केवल एक धर्म के प्रतीक के रूप में, बल्कि एक सभ्यता की गवाही देती हुई। लेकिन फिर एक दिन गोलियों और बमों के शोर में वे गिरा दी गई। उन मूर्तियों से कुछ मील दूर एक गुफा है, जिसे स्थानीय लोग श्रद्धा से सरफराज की गुफा कहते हैं। इस गुफा को लेकर एक रहस्य है, एक किंवदंती जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। कहते हैं इस गुफा में पिछले 250 वर्षों से एक बाबा ध्यान में लीन है। कोई नहीं जानता उनका नाम, कोई नहीं जानता उनकी उम्र, और न ही कोई जानता कि वे वहां कैसे पहुंचे। बस एक बात सब जानते हैं, जहां वह बाबा है वहां युद्ध नहीं होता। ये केवल एक लोक कथा नहीं है। 1990 के आसपास तालिबान ने इस गुफा को नष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां विस्फोटक लगाए कई बार, लेकिन हर बार उपकरण काम करने से पहले ही फेल हो गए। कभी तार जल गया, कभी स्विच जाम हो गया, और कभी बिना किसी वजह के बम निष्क्रिय हो गया। और आखिरकार तालिबान ने हार मानकर उस गुफा को लोहे की चादरों से बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद एक अफगानी डॉक्टर, जो खुद सूफी मार्ग पर चलने वाले थे, उस गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने बाबा को देखा, और बाबा ने उन्हें देखा। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? बाबा ने सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूँ जो तुम थे।
बस उस दिन के बाद डॉक्टर ने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, अस्पताल, धन, दुनिया। उन्होंने गुफा के पास ही एक छोटी सी जगह बना ली और वहीं ध्यान में लीन हो गए। अब उन्हें लोग छोटे बाबा कहते हैं। गांव वालों का मानना है कि रात के समय जब पूरा इलाका शांत होता है तब गुफा के भीतर से एक मांत्रिक लय, एक सूफियाना संगीत उभरता है। कोई कहता है वह रबाब की धुन है। एक बार एक यात्री ने कहा, मैंने वहां वक्त को रुकते देखा, जैसे किसी ने घड़ी की सुइयां पकड़ ली हो। सवाल ये नहीं कि वो बाबा कौन है, सवाल ये है कि एक देश जो सदियों से युद्ध में झुलस रहा है, उसकी धरती पर एक ऐसा स्थान भी है जहां 250 वर्षों से कोई बिना कुछ कहे बस मौन में शांति बनाकर बैठा है। वो गुफा सिर्फ एक स्थान नहीं, वो एक प्रतीक है, शायद हमारे भीतर की उस शांति का जिसे हमने खो दिया है। नंबर 5, नेपाल का जंगल और चमत्कारी साधु। नेपाल का सुदूर पश्चिमी हिस्सा दार्चुला जिला। यहाँ एक जंगल है इतना घना कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुँचने से डरे। इसी जंगल के भीतर एक रहस्यमयी गुफा है। कोई नक्शे में नहीं, कोई किताबों में नहीं, बस कुछ पुराने शिकारी और चरवाहों को इसका पता है। और इसी गुफा में रहते हैं एक साधु जिन्हें लोग भगवान का सेवक कहते हैं। कोई नहीं जानता ये बाबा कहाँ से आए। कुछ कहते हैं ये हिमालय से उतरे हैं, कुछ कहते हैं ये इंसान नहीं कोई दिव्य आत्मा है। उनका शरीर इतना हल्का जैसे हवा में घुल जाए। जंगल के जानवर, बाघ, भालू, तेंदुआ जो इंसानों से दूर भागते हैं, वो खुद चलकर बाबा के पास आते हैं। एक शिकारी ने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा एक बाघ बाबा के सामने बैठा था, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के सामने। बाबा ना प्रवचन देते हैं ना भाषण, बस एक वाक्य कहते हैं, ध्यान, सेवा और मौन, यही आत्मा का रास्ता है। गांव वाले बताते हैं कि बाबा को बारिश में भीगते नहीं देखा गया, न कभी उन्हें खाना बनाते। कहते हैं वो सिर्फ हवा और प्रकृति की ऊर्जा से जीवित रहते हैं। कुछ लोग उन्हें देखने जाते हैं, कुछ उनसे चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन वो बस मुस्कुराते हैं। तुम बाहर खोजते हो जबकि रास्ता भीतर है। अब सोचिए, जो विज्ञान कहता है कि इंसान 3 मिनट से ज्यादा बिना सांस के नहीं रह सकता, वही बाबा 3 दिन बाद जिंदा उठ बैठते हैं। क्या ये चमत्कार है या कुछ ऐसा ज्ञान जो हम भूल चुके हैं? शायद वो रहस्य जिन्हें हम बाहर ढूंढते हैं हमारे भीतर ही सो रहे हैं। इन साधुओं की कहानियां हमें याद दिलाती है कि शांति, ध्यान और चेतना ही असली सुपर पावर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। 143 हिस्ट्री 2.0 पर हम लाते हैं वो कहानियां जो इतिहास की किताबों से नहीं, आत्मा की गहराई से निकली है। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। जय हिंद।